गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लव की टेक। आई होप कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं एक ताज़ा न्यू लेटेस्ट लेस्बियन लव स्टोरी, टीचर एंड स्टूडेंट वाली। इसका टाइटल होगा अनसुनी कहानी। इस कहानी को शुरू करने से पहले आप सबको अपनी मम्मी की कसम है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो हाँ पहले बता रही हूँ, देख लो, लाइक करना पड़ेगा, शेयर भी करना पड़ेगा। तो ये स्टोरी जो है अपनी लॉन्ग स्टोरी होने वाली है, तो आपको एंड तक बना रहना पड़ेगा, ठीक है ना। ट्विस्ट पे ट्विस्ट, रोमांस पे रोमांस, सब कुछ आएगा इस स्टोरी में, ठीक है ना। तो बना रहना पड़ेगा, छोड़ के नहीं भागना बीच में। ओके, पहले बता देती हूँ फिर स्टोरी शुरू करूँगी, वरना भाग जाते हो आप लास्ट में बताती हूँ तो चलिए अब बिना बोर किए आपको कहानी को शुरू करते हैं। यह है फर्स्ट पार्ट इस कहानी का। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक स्कूल से, स्कूल के एक छोटे से कमरे से, जिसमें बहुत ही ज़्यादा शांति छाई हुई है और बच्चे दूर दूर ऐसे बैठे हुए हैं, जैसे कि उनका एग्ज़ाम चल रहा हो, और एग्ज़ाम ही चल रहा होता है उनका। उस क्लास में एक खड़ूस सी टीचर होती है जो ऐसे घूम रही होती है ना, बार बार बच्चों को इधर से उधर भी बिल्कुल भी नहीं देखने दे रही होती है ना, और बच्चे आराम से लिख रहे होते हैं, पर टेंशन सबके चेहरे पे होती है। और वो ऊपर नीचे कोई पट्टियाँ गिन रहा है, कोई हाथ को देख रहा है, कोई क्या देख रहा है, कोई क्वेश्चन करने में लगा है, कोई आंसर शीट को देख रहा है, कोई क्वेश्चन पेपर को देख रहा है। तो ऐसे वहाँ पे पेपर चल रहा होता है। तो उस कमरे में जैसे एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं, मतलब जिनका पेपर कंप्लीट होने के बाद में मैम, जो बच्चे हैं वो उठ के जा रहे होते हैं, तो मैम कहते हो गया तुम्हारा पेपर? तो कहते हाँ बिल्कुल हो गया। तो कहते अरे वाह बहुत अच्छी बात है, तुमने टाइम से पहले कर दिया, पर तुम बाहर नहीं जा सकते हो, वापस वहीं सीट पर बैठना पड़ेगा। तो ऐसे करके फिर वो वापस बिठा देते ना। तो वहाँ पर कुछ लड़कियाँ भी होती है, कुछ लड़के भी होते हैं। तो 2-3 लड़कियों का पेपर हो चुका होता है ना, तो फिर वो आपस में थोड़ा बता रहे होते हैं ना, थोड़ा ऐसे इशारों में। तो मैम थोड़ा डांट देते हैं ना कि तुम्हारा हो गया, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सबको बताओ ना। तो ऐसे करके वहाँ पे चल रहा होता है ना। वो कहते ये बोर्ड एग्जाम है, कोई ऐसे वैसे एग्जाम नहीं है। तो वहाँ पे चल रहे होते हैं 10th के बोर्ड एग्जाम। और फिर बाद में जैसे ही वो लास्ट पेपर होता है ना, तो उनके पेपर जैसे ही ख़त्म हो जाते हैं, फिर सारे बच्चे वहाँ से उठ के चले जाते हैं। तो एक छोटी सी लड़की होती है जिसकी हाइट थोड़ी सी बोनी सी है ना, ज़्यादा बोनी भी नहीं पर थोड़ी छोटी सी है हाइट में। और ऐसे वो मतलब जैसे ही बाहर निकलते उसका सबसे लास्ट में होता है ना, क्योंकि उसको इतना आ जा नहीं रहा होता ना, इतने वो होशियार नहीं होती। तो ऐसे उसका पेपर सबसे लास्ट में होता है। वो निकल के फिर वो अपनी फ्रेंडों के साथ में आ रही होती है और कह रही होती है यार, पेपर डिस्कस कर रहे होते ना कि बहुत बुरा हुआ यार, मैं तो आज लास्ट था, ये भी मतलब साइंस का ही लास्ट में क्यों रखते हैं यार, एक तो इतना मेरे को तो बहुत गिन आ रही है खुद से यार, मैं क्यों नहीं पढ़ पाती यार, मैं इतना मेहनत करती हूँ फिर भी नहीं हो पाता ना मेरे से, क्या करूँ अब मैं, मेरा तो सच में पेपर अच्छा नहीं हुआ। ऐसा करके बातें कर रही होती ना। तो दूसरी लड़कियाँ कहती ज़्यादा बकवास ना कर तू, हाँ कहीं झूठ बोल रही हो हमसे, फिर जब रिजल्ट के दिन देखेंगे, अगर रिजल्ट में जो तेरे नंबर अच्छे आ गए ना, फिर तो बेटा तू तो गई, तेरी तो सच्ची क्लास लगाऊंगी, मैं सच्ची बता रही हूँ। ऐसा करके उसको कह रही होती ना। और फिर बाद में ऐसे बातें करते करते बाहर आ रहे होते ना, तभी वहाँ पे एक सर उन्हें रोक लेते ना, मतलब जैसे गेट से बाहर निकलने लगते ना, तभी वहाँ पे सर रोक लेते और उनको कहते कि अभी आप नहीं जा सकते, थोड़ा वहाँ पे लाइन में खड़े हो, कुछ बात करनी है। तो ऐसे करके वो करते हैं ना। तो फिर बाद में सारे वहाँ पे चले जाते हैं और ऐसे लाइन में खड़े हो जाते हैं कि अब ये पता नहीं कौन सा भाषण झाड़ेंगे, पता नहीं क्या कहेंगे। ऐसा करके ना, एक तो लास्ट दिन है स्कूल से, फिर ना मैं तो अलविदा ले लूँगी, ऐसा करके वो लड़की कह रही होती है ना, छोटी सी, और उसका नाम होता है श्वेता। तो फिर बाद में ऐसा कह रही होती है, तो सारे सर लोग भी वहाँ पे आ जाते हैं। फिर वो कह रहे होते हैं कि देखो बच्चों, तुम्हें यहीं पे पढ़ना है, तुम स्कूल चेंज मत करना, अपनी स्कूल है, स्टाफ आ जाएगा, स्टाफ की कह रहे हैं हम आ जाएगा। तो ऐसे करके सर कह रहे होते हैं। तभी श्वेता अपनी फ्रेंडों से कह रही होती है ना, यार ऐसा कुछ नहीं है, ये फालतू बकवास करते रहते हैं सर लोग, पिछले साल भी बेचारों को फंसा लिया था, यहाँ पे साइंस दिलवा दी इनको, और कुछ स्टाफ तो आया ही नहीं है। स्टाफ आएगा बेचारों को, पता नहीं कौन कौन से टीचर लगवा के 100 रुपये दे के महीने के, और पढ़ना पड़ा बच्चों को। छी यार, मेरे को तो नहीं रहना यहाँ पे, मैं तो जाऊँगी बाहर अच्छे से, मतलब घर को छोड़ना मेरे तो सबसे बड़ी बात होगी कि मैं घर को, इस घर को छोड़ दूँगी, मेरे तो लड़ाई झगड़े ख़त्म नहीं होता है ना इनसे। तो ऐसे करके बातें करने लग जाते हैं ना उनके साथ में। तो जो टीचर होते हैं वो कह रहे होते हैं ना, वो कहते साइलेंस प्लीज़, मुझे पता है आप लोगों के सबके मन में ख्यालात चल रहे होंगे कि टीचर नहीं आएंगे, पर आपको मैं अपनी प्रॉमिस, मतलब अपने दिल पे हाथ रख के कहता हूँ ना कि यहाँ पे टीचर आ जाएंगे, आप एडमिशन तो ले एक बार, एडमिशन प्लीज़ यहाँ से हटाना मत। ऐसे करके बच्चों को कह रहे होते हैं ना, टीसी किसी को नहीं मिलेगी, ऐसा करके कह रहे होते हैं ना, क्योंकि वो चाह रहे होते कि अपनी भी स्कूल चले ना अच्छे से। पर बच्चे जो है वो वहाँ पे स्टाफ नहीं होने की वजह से ना ऐसे जाने का प्लान बना रहे होते ना, कोई तो ऐसे मतलब कहीं आसपास और ही है दूसरी स्कूलें वगैरह, उनमें एडमिशन कराना चाह रहे होते ना कि हाई स्कूल अच्छे से हो, कम से कम टीचर वगैरह तो हो। और किसी के बस की नहीं है साइंस पढ़ना, तो वो आर्ट्स में जाना चाह रहे होते हैं, या फिर कोई कॉमर्स में जाना चाह रहा होता है, कोई मैथ लेना चाह रहा होता है, जबकि वहाँ पे बायो खुली होती ना। तो ऐसे ही वो बातें चल रही थी, सर का अपना भाषण झाड़ देते, फिर बाद में वो साइड में हो जाते ना, बच्चे भी जाने लगते। तो फिर सर जो है 3-4 लड़कियों का जो ग्रुप होता है ना, उनको ऐसे पास बुला
बुलाते हो, कहती इधर आना बच्चों। तो ऐसे करके फिर जाते हो, कहती जी सर क्या हुआ। तो कहती बेटा दूसरों से तो मुझे उम्मीद नहीं है, पर तुम लोग ज़रूर यहाँ पे एडमिशन लेना, मेरा नाक रख लेना एक बार। मैं कह रहा हूँ ना आपको, मेरी कसम, अब की बार सरकार ने बोला है कि वो अपने यहाँ पे स्टाफ भेज देगी, तीनों लेक्चरर आ जाएंगे, तो तुम यहाँ से टीसी मत कटवाना, ऐसा करके बोलते हैं ना। और वहाँ पे वो कहते हैं कि एक लेक्चर तो ऑलरेडी है ही, तुम्हारे केमिस्ट्री का तो है, 2 लेक्चर तो बचे हुए हैं, वो भी आ जाएंगे, वो बायोलॉजी और फिजिक्स के दोनों ही तो रह रहे हैं, वो प्रॉमिस पक्का आ जाएंगे, और एक तो हमारे सर के मिलने वाले ही हैं, पता है। तो ऐसा करके बोलते हैं ना। तो कहते अच्छा होंगे, हाँ सर ठीक है हम आ जाएंगे, ऐसे करके वो उनको कहते हैं ना। तो कहते अच्छा ठीक है चलो, और अब टीसी वीसी कटवाने का प्लान तो नहीं है ना। तो कहते जी नहीं बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसा करके वो वहाँ से सर को कह कुआ के वहाँ से निकल जाते हैं। तो श्वेता ऐसे आ रही होती है और सबको ऐसे बेकार रही होती ना सबको कह रही होती कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा रहे वहीं बकवास करते रहते, पिछली बार भी बंदों को इनको कितना परेशान किया, अब बेचारे 12th में आएंगे। मुझे तो ऐसे लगता है इनकी 12th भी अच्छे से बोर्ड में ना फेल ना हो जाए, मेरे को ऐसी टेंशन हो रही है, क्योंकि इनकी 11th तो बिल्कुल तो ऐसे ही गई है, अब 12th का देखो कैसे होगा। तो ऐसे करके उनसे बातें कर रही होती है, तो लड़कियाँ उस पर हंस रही होती ना, क्योंकि वो ऐसे पीछे पीछे चल रही होती ना, मतलब सर उसका जो मतलब मुँह होता है ना उनकी तरफ होता है, और ऐसे पीछे पीछे चल रही होती ना उल्टे पैरों से तो ऐसे कह रहे थे कि तेरे यार बस कर, तू गिर जाएगी, अच्छा खासा एग्जाम बड़ी मुश्किल से कंप्लीट हुआ है, हम तो चलेंगे यहाँ से, वैसे भी हमारा तो प्लान है ही ना तो ऐसे करके वो घर पे आ जाते ना बातें करते करते। तो फिर बाद में जैसे घर पे आती है अपनी श्वेता, तो आते ही मम्मी को कह रही होती, मम्मी यार आज तो पेपर अच्छा हुआ था, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छे से मैंने कर लिया, पर अब ना मेरे को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है यार, खाना कहाँ है, खाना कहाँ है। तो कहती किचन में, खाना किधर है, पागल हूँ क्या मैं जो ऐसे घर में हर जगह रख दूँगी है, किचन में ही पड़ा है, जा खा ले कुछ। तो ऐसे करके बोलती है ना। और उसकी मम्मी ऐसे बैठ के सिलाई कुछ सिल रही होती है ना, सिलाई कर रही होती है। तो अपनी जो श्वेता है फिर वो चली जाती है ना, और जाके किचन में ढूंढ रही होती है ना कि क्या क्या पड़ा है, ऐसे करके देख रही होती है, सारे संभाल लेती है ना, पर उसे कुछ नहीं मिलता तो कहती कहाँ है यार मम्मी, मुझे नहीं मिल रहा। तो कहती फ्रिज में देख ले एक बार। तो कहती अच्छा ठीक है देखती हूँ। तो ऐसे करके देखती है तो भी उसको नहीं दिखता ना। वो कहती कहाँ है। तो कहती ऊपर वाले में भी देख ले, मेरी आंखों से तो कोई देखता ही नहीं है, इन सबको तो पता नहीं कौन से नशे चढ़े रहते हैं, तुम्हारी बाप की तरह तो लक्षण नहीं सीख गए ना तुम लोग, ऐसे करके कहती ना तो फिर बाद में कहती अच्छा ठीक है ढूंढ रही हूँ, क्या बाप बाप करते रहते हो हमेशा, हाँ आपका भी तो कुछ लगता होगा ना, वो पति तो लगता है ना आपका। तो ऐसे करके कहती ना। तो फिर कहती है अच्छा ठीक है बकवास मत कर, ले ले चुपचाप, मुझे पता नहीं ये मेरा धागा ही नहीं है, इधर आ फिर जल्दी से, पहले खाना खाना बाद में स्टार्ट करना, पहले इसमें धागा निकाल दे एक बार सुई में। तो कहती अच्छा ठीक है आ रही हूँ, ऐसा तो नहीं है कि बेटी पेपर देख के आई है और थोड़ा बहुत कर ले, नहीं आपको तो आपकी चिड़चिड़ मची रहती है ना। तो कहती हाँ तो पेपर हो गए ना कंप्लीट, अब थोड़ी ना है कि कल तुम्हारा कोई पेपर है तो तुम तैयारी में बैठ जाओ, अब तो फ्री हो गई हो ना, तो थोड़ा बहुत घर पे मम्मी का हाथ भी बंटवा लिया करो, कभी कभार कुछ काम सीख लिया करो। पर नहीं, तुम्हें तो एक ही चीज़ करनी होती है, बाहर खेलने जाना, खेलने। अब इतनी बड़ी हो गई हो, तुम्हें शर्म वरम आती है कि नहीं, थोड़ी बहुत तमीज़ सीखो रहने की। अगले घर जाओगी हमें बुरा बताओगे, फिर वहाँ पे हमें ताने सुनाए जाएंगे, तुम्हें तो कुछ नहीं होगा। अगले अगले घर जाना है ना तो फिर संभल के रहना पड़ता है, सब काम सीखना पड़ता है वहाँ पे। तो कहती क्या यार मम्मी आप भी, मेरी उम्र कितनी है, पता नहीं क्या ताने मारते रहते हो यार, क्या है आप भी, आपका तो पता नहीं क्या हो गया है, ऐसे फालतू फालतू की बातें बोलते रहते हो। तो ऐसे करके फिर जो श्वेता है ना वहाँ से ऐसे वो उसको रखती है, मतलब अपने खाने की प्लेट को वहीं रखती है किचन में, और फिर आती है ना मम्मी के वहाँ पे वो धागा डालने के लिए। तो वो ऐसे बोल रही होती है ना, तो मम्मी ऐसे सर पे एक स्टिक मार देती ना, वो कहती बड़ी जबान चलने लग गई ना तेरी, आजकल बहुत बहुत ज़्यादा बोल रही है। तो ऐसे करके जोर से हाथ लाती ना, तो श्वेता कहती ठीक है आप मारोगे ना तो मैं पक्का कह रही हूँ इसमें मैं धागा नहीं डालूंगी। तो कहते अच्छा ठीक है डाल नहीं मार रही। तो ऐसे करके करते हैं ना, तो फिर बाद में श्वेता धागा डाल लेती है, और फिर बाद में ऐसे जा रही होती है। वो कहती जब खुद का काम हो तब तक बड़े भोले बन जाते हो, और मैं कुछ पढ़ाई का नाम ले रहा हूँ तो पता नहीं क्या क्या पहाड़ टूट जाता है, अब क्या काम करूँ या मैं पढ़ाई करूँ, मेरी बोर्ड थी ना। तो ऐसे करके बोलते बोलते जा रही होती ना, थोड़ा बड़बड़ाते हुए। तो उसकी मम्मी पीछे से चप्पल फेंकती गए निशाने पे तो एकदम लगती है श्वेता का ना। तो कहती क्या है यार मम्मी, अब तो काम भी तो कर दिया, क्या है। तो कहती हाँ तो मुंह क्यों इतना चला रही है, ज़्यादा जबान बेटियों की चलाना अच्छा नहीं होता, समझ नहीं आता एक बार में, तेरी दादी के सामने चलाइयो ऐसी जबान। तो कहती हाँ दादी कहाँ गई है वैसे। तो कहती मंदिर गई है, आ रही है वो। तो कहती दिन में मंदिर अच्छी जाने लग गई, पहले तो सुबह जाती थी, अब क्या हो गया इसको। तो कहती तमीज़ से बोला कर, दादी है तुम्हारी वो। तो कहती हाँ तो मैं भी तमीज़ से कह रही हूँ, क्या कह रही हूँ, दादी तो कहती हूँ ना, और क्या करूँ। तो कहती खाना खा ले, अब ज़्यादा बकवास मत करिए, खाना भी वापस छीन लूँगी वरना। तो कहती ठीक है भाई खा रही हूँ, ऐसे करके फिर वो प्लेट लेके अपने रूम के पास चली जाती ना। तो वहाँ पे उसका छोटा भाई बैठा होता ना। तो कहती हाँ इस साहबजादे को तो कुछ कहना नहीं है ना, ये तो बस दिन रात यहाँ पड़ा रहेगा, ऐसा नहीं कि इसको पढ़ने के लिए बोल दो थोड़ा बहुत, नहीं जो पढ़ना चाहता है उसे तो पढ़ने नहीं देते, और जो नहीं पढ़ता उसको पता नहीं सब करते रहते। इसकी भी तो बोर्ड क्लास है ना, 8th तक पढ़ लेना, 8 बोर्ड है, पता भी है कुछ, अब तो 5th क्लास भी बोर्ड हो गई है, कुछ शर्म वरम है नहीं इनको, बस बिठा दो इनको। ऐसे करके फुल चिड़ रही होती ना, फुल ऑन उस घर में माहौल हल्ले वाला बना रखा होता ना। तो कहती तू मेरी माँ मोहतरमा, तेरा क्या पेपर ठीक नहीं हुआ क्या जो आज आते ही फुल हल्ला मचा रखा है, क्या हो गया ऐसा भी। तो ऐसे करके उसका भाई कहता है ना। तो कहती तू तो चुप ही रह, तो तुम मेरे साथ बात भी मत करना बिल्कुल भी, और आज सुबह तुम्हें तमीज़ नहीं है ना बिल्कुल भी,
मेरे कपड़े के ऊपर, मम्मी देख लो इसको स्याही डाल दी थी इसने, बड़ी मुश्किल से मैंने उसको हटाने की ट्राई किया पर फिर भी नहीं हटी वो। पेन की स्याही डाली है इसने फूंक मार के नली में से, बोल दो इसको मेरी स्कूल ड्रेस पे ऐसा कुछ ना करे ये। तो ऐसे करके चिल्ला रही होती है। तो उसकी मम्मी कहते तू आराम से खाना खा लेगी या फिर थप्पड़ और लेके आऊँ मैं एक आधी, या फिर रुक जाएगी तुम दोनों की। तो बस मुझे तो यही था कि बस कुत्तों बिल्ली वाली लड़ाई थोड़ी देर में शुरू होने वाली है, जैसे ही वो आ जाएगी ना फिर लड़ाई शुरू हो जाएगी। तुम लोगों को तो कोई भगवान आके, बस भगवान प्रकट हो जाए मेरे घर में, इन दोनों की लड़ाई सुलझा दे भगवान। मैं तो परेशान हो गई हूँ ऐसे बच्चों से, इनको तो आग लगा दो भले पैदा करके, मैं तो दुख पा रही हूँ इनको। तो ऐसे करके बोल रही होती ना। और श्वेता जो फिर ऐसे चुपचाप जाके बैठ के खाना लग जाती ना। तो कहती मुझे भी खाना है। तो कहती हाँ तो ले आ, मेरे खाना खाते ही तुझे दिख रहा है। तो कहती हाँ तो मैं खाऊंगा। तो कहती हाँ तो खाऊंगा तो जाके ले आना भाई, मेरे को क्यों बोल रहा है, तेरे को खाना है ना तो जा ना, जा निकल निकल निकल, ऐसे करके कर रही होती ना। तो फिर बाद में उसके भाई ऐसे मटक मटक के चल रहा होता ना। तो कहती तू ना एक तो जूते खाएगा। तो कहती हाँ तो इससे क्या दिक्कत है, मैं कर रहा हूँ, खुद कर रहा हूँ, तो आपको क्या दिक्कत है। तो कहते आपको बच्चे को मैं मारूंगी, तू जा रहा है यहाँ से तुम, या फिर मम्मी को मैं कहूँ। तो कहते हाँ कह दो मम्मी को कह दो। तो कहते अच्छा पापा को आने दो फिर मैं कहती हूँ। तो कहते अच्छा ठीक है जा रहा हूँ ना। ऐसे करके फिर वहाँ से बोलते बोलते निकल जाता है ना। और जाके ऐसे अपने लिए भी खाना लेके वहीं पर उसी के सामने आके बैठ जाता है ना। और ऐसे बैठ के खाने का एक निवाला उठाता है और जानबूझ के वो चिढ़ रही होती है ना, तो उसको और चिढ़ाने के लिए कुआ लेता, मतलब जो निवाला होता है वो तोड़ता है और ऐसे मुँह में रख के ऐसे कर रहा होता है ना। तो श्वेता कहती है तू मरेगा आज मेरे हाथ से, पहले कह रही हूँ या तो उठ जा यहाँ से, बाहर जाके खा, भैंस जैसे चारा खाना ना तुझे, बाहर जाके खा, यहाँ पे ये क्या है हैं क्या है ये। तो कहती क्या है, रोटी खा रहा हूँ और क्या। तो कहते हाँ तो इज्जत से खाना, ये क्या क्या लगा रखा तूने। तो कहते आपको क्या, मेरे से क्या दिक्कत है यार, मैं तो आप क्यों आए यहाँ पे। तो कहते मेरा भी रूम है भूल मत ये। तो कहते हाँ आपका रूम होगा, मेरा भी है ये। तो कहते हाँ आधा है ना, तो उधर रहे उधर है। तो कहते हाँ तो उधर ही बैठा हूँ मैं क्या हूँ। तो कहते हाँ तो चुप रहे ना, तू बकवास क्यों कर रहा है, तेरी आवाज़ ना यहाँ से इस तरफ नहीं आनी चाहिए, बीच वाले बेड से ना इस तरफ नहीं आनी चाहिए, समझ रहा है। तो कहते आएगी वो तो कहती आएगी तो भी देखना फिर मैं भी क्या करती हूँ। तो ऐसे करके वो मतलब जो उसका फ़ोन होता है ना, ऐसे ज़ोर ज़ोर से ऐसे वो जो इरिटेट वाला सॉन्ग होता है ना, उसके लिए जो उसे इरिटेशन लगता है उसके भाई को, वो वाला चला देती है ना। तो कहती दीदी ये गाने बंद करो। तो कहते हाँ गाने बंद कर दूँगी, पहले करना बंद कर। तो कहते अच्छा ठीक है कर रहा हूँ, बंद करो। तो ऐसे करके वो बंद कर देती ना। फिर दोनों भाई चुपचाप ऐसे बैठ के खाना खा रहे होते ना। और फिर बाद में से खाना खाते खाते वो जो श्वेता है वो कहती अच्छा सुन तो सही एक बात बताऊँ। तो कहते हाँ बोलो। तो कहते आज ना पता है क्या हुआ। तो कहती क्या हुआ। तो कहते हमारे ऐसे टीचर बोल रहे थे पता है। तो ऐसे करके वो हंस रही होती ना। तो फिर कहते हाँ तो सही तो बोल रहे हैं हमारे सर। तो कहते तुम्हारे सर मेरे नहीं है। तो कहते हाँ तो तुम्हारे तो तुम पढ़ो ना यहाँ पे, फिर क्यों जाओगी। तो कहते तुम्हें लेना देना है, कुछ पूछा तुमसे, कुछ पूछा क्या। नहीं तुमसे कुछ पूछा मैंने। तो कहती अरे यार आप तो जा रहा हूँ मैं यहाँ से। तो ऐसे करके वो जानबूझ के ऐसे पैरों को ऐसे ठल्ड के जा रहा होता है ना, मतलब नीचे सर ऐसे कर रहा होता है ना, पैरों को मतलब खिसका के चल रहा होता है ना। तो श्वेता कहती ये कभी नहीं सुधरने वाला, ये ना मेरे हाथ से एक दिन ना मम्मी पापा कहीं चले जाएंगे ना, मार डालूंगी इसे, सच्ची बता रही हूँ, गला दबा दूंगी इसका मैं। तो ऐसे करके करती है ना। और फिर बाद में खाने पे फोकस करती है और उसके जैसे ही खाना होता है फिर वो प्लेट को लेके जाती है और वहाँ पे साफ़ कर रही होती है ना। तो उसका भाई इतना जल्दी खाता है ना, इतना पहले तो धीरे धीरे खा रहा होता है, पर जैसे वो प्लेट साफ़ करने लगती है इतना जल्दी खा के उसको प्लेट दे देता है, कहते लो साफ़ करो इसे। तो कहती क्या, खुद की प्लेट है ना, खुद ने खाई है, चुपचाप साफ़ कर, मैं नहीं साफ़ करने वाली कोई हुई, तुम्हारी नौकर नहीं लगी पड़ी मैं यहाँ पे। तो ऐसे करके अपनी प्लेट साफ़ करके रख के जाने लगते हैं। तो उसकी मम्मी कहती है अब कर रही है तो उसकी भी कर दे, बेचारा वो हाथ लगाएगा, इससे अच्छा तू ही कर दे, छोटा भाई नहीं है तेरा। तो कहती इससे अच्छा ना दुश्मन होता है ये छोटे भाई की जगह ना, दुश्मन भी अच्छे होते हैं इनसे। तो ये मम्मी पता नहीं कि अपने पापा को आने दो, मैं शाम को बताती हूँ तुम लोगों की हरकतें, इतना अच्छा पेपर देख के आई हूँ, पर यह नहीं कि चलो अप्रिशिएट कर दे थोड़ा सा। तो कहते हाँ वो तो पता है, वो रिजल्ट के दिन पता चल जाएगा, ठीक है ना, हमसे साथ ऐसी बात करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे करके उसका भाई बोलते बोलते वहाँ से चला जाता ना। तो कहती यार ये ना पता नहीं कभी नहीं सुधरने वाला। तो फिर बाद में जल्दी से ऐसे प्लेट साफ़ करती है उसकी भी, और बाहर आ जाते हैं ना, बाहर बैठ के ऐसे पेपर को मतलब मैच कर रहे होते हैं कि कौन कौन सा सही है कौन कौन सा नहीं है। तो उसका भाई कहता है दीदी सुनो ना। तो कहती हाँ क्या है बोल। तो कहती वो ना आपसे कुछ बात करनी है। तो कहते हाँ बोलो ना, तो क्या है, क्या बात है। तो कहती वो ना हम चले बाहर। तो कहती कहाँ। तो कहती आइसक्रीम खाने। तो कहती मम्मी से पैसे ले लिए। तो कहती ऑलरेडी है मेरे पास। तो कहती कहाँ से आए। तो कहती वो पापा की पॉकेट में मिल गए। तो कहती गंदे चोर कुत्ता, इधर लो पैसे, इधर दे, वापस पापा के देंगे। तो कहते अरे वो धुल गए थोड़े से तो हैं, ज़्यादा थोड़ा ना है। तो कहते हाँ तो थोड़े से आइसक्रीम आ जाएगी जैसे। तो कहते अरे वो 20 रुपये है ना, तो 10-10 वाली खा लेंगे, चले ना। तो कहती यार तू भी ना। तो कहती हाँ ना चलो ना, फिर वरना मैं अकेला खाऊंगा तो आप मेरे को ऐसे अच्छा नहीं लगेगा ना। कहती अच्छा मुझे पता है सब, पापा से बचने के लिए तू मुझे भी खिला रहा है, सब पता है मुझे। तो कहते अच्छा ठीक है चलो ना प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो ऐसे करके दोनों वो उसको मना लेता है ना, क्योंकि उसका भी मन होता है कि चलो खा लेंगे ऐसे करके ना। तो फिर दोनों जैसे बाहर निकलते हैं ना, उसकी दादी आ जाती है। तो कहती कहाँ चले। तो कहती वो दादी आप कैसे आ गए, दादा कहाँ हैं। तो कहती वो भी आ रहे हैं पीछे।
तो कहती है आप इतना जल्दी कैसे आ गए, आज कीर्तन में नहीं रुके? तो कहती है हाँ कीर्तन में रुक के ही आई हूँ। तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तो कहती वो बस वो मेरी फ्रेंड को नोट्स वापस देने ना, वो मैं उनसे लेके नहीं आई थी उस टाइम पढ़ने के लिए, तो नोट्स वापस देने तो देने जा रही हूँ। तो कहती अच्छा तुम्हारे पास नोट्स किधर है? तो कहती अरे वो भूल गई यार, देखना मेरी कैसी हूँ मैं ना पागल हूँ बिल्कुल ही, मैं नोट्स देने जा रही थी और नोट्स ही नहीं लेके गई यार, क्या हूँ मैं भी ठीक है मैं लाती हूँ है ना, तू रुकना भाई मैं आता हूँ मैं आती हूँ है ना। ऐसा करके भाग के जाते हो कि क्या और दादी मुसीबत। ऐसे करके जल्दी से जाती हो और एक नोटबुक उठा लेते ना ऐसी एरी गहरी, और ऐसे कहती वाह दादी हम जा रहे हैं ना, ठीक है ओके बाय बाय बाय, ऐसे करके उसका हाथ पकड़ के चल ना ऐसे खींच के उसको ले जाती है ना। और ऐसे थोड़ा आगे जाते तो दादा भी वहीं आ रहे होते ना, तो कहती दादा आप इतना धीरे धीरे क्यों चल रहे हो, दादी के साथ चलना चाहिए ना, दादी अकेली चली गई वहाँ पे। तो कहते अरे वो तेरी दादी है, तुझे नहीं पता वो कैसी है, चिड़चिड़ी सी, मैं नहीं जाता उसके साथ। तो कहते अच्छा लड़ लिए क्या? तो कहती नहीं लड़े। तो कहती लग तो ऐसे ही रहा है। तो कहती नहीं ऐसा नहीं है, तुम कहाँ जा रही हो? तो कहती वो ना बस ऐसे ही बाहर जा रही है। तो कहती अच्छा तुम्हारी दादी ने कुछ कहा नहीं तुम लोगों को? तो कहती अरे नोट्स देने का बहाना बना लिया। तो कहती अच्छा ठीक है लो पैसे ले जाओ थोड़े से। तो कहती आपके पास है? तो कहती हाँ ले जाओ। तो ऐसे करके 15-20 रुपये और उनको दे देते ना। देखते अरे वाह तान आ गई, मज़ा आ गया, थैंक यू दादू। तो ऐसे करके दोनों वहाँ से भाग जाते ना शॉप की तरफ। और वहाँ जाके ऐसे शॉप पे जल्दी से वो अपने लिए चॉकलेट वगैरह मतलब जो उनको आइसक्रीम वगैरह लेनी होती है वो ले लेते हैं, और ऐसे बाहर मतलब घूमने लग जाते हैं ना खाते खाते। तो उनकी जो फ्रेंड होते हैं ना वो कहते ओहो आज तो आइसक्रीम। तो कहते हाँ तो नहीं खाएंगे क्या? तो कहते नहीं बस मैं तो ऐसे ही कह रही हूँ। तो कहते हाँ तो खाएंगे, तुम भी खा लो खुद, तुम्हारे पास पैसे हो तो। ऐसे करके खाते खाते दोनों बहन भाई टहल रहे होते ना वहाँ पे। तो फिर वो कहती अच्छा आइसक्रीम तो हो गई, कुछ और खाएं? तो कहते कहाँ कुछ और खाएं, पैसे बच्चे हैं क्या, 5 रुपये हैं बस। तो कहते हाँ तो कुछ कुरकुरे वगैरह ले लेते ना, आधे आधे खा लेंगे। तो कहते पक्का आधे आधे? तो कहते हाँ पक्का आधे आधे तो ऐसे करके फिर जो श्वेता जाती है वापस से, और वो 5 रुपये में से आइसक्रीम लेके आ जाती, वो सॉरी वो कुरकुरे लेके आ जाते ना। और ऐसे फिर दोनों आधे आधे करके खा रहे होते ना। तो लास्ट का बचा होता है एक वो उठाता एक उठाता, ऐसे ऐसे खा रहे होते ना बिल्कुल कि नो चीटिंग, मतलब नो चीटिंग तो फिर बाद में एक बच गया होता है ना, तो दोनों ऐसे आधा आधा तोड़ के खा लेते ना, तो बराबर पाती हो जाती है उनकी तो ऐसे करके दोनों हंसने लग जाते हैं फिर तो फिर श्वेता कहती है अच्छा सुनना भाई। तो कहती हाँ बोलना दीदी क्या हुआ? तो कहती वो ना मैं कह रही थी हम खेलने चले। तो कहती मम्मी से पूछा ही नहीं। तो कहती अरे यार ये प्रॉब्लम हो गई ना, अब तुम जाओगी तो तुम्हें तो परमिशन दे देगी पर मुझे नहीं देगी ना। तो कहती एक काम करते हैं। तो कहती क्या? तो कहती अपन ऐसे ही चलते हैं दोनों, डांट भी दोनों को पड़ जाएगी ना साथ में। तो कहती पर यार दादू को पटा लेंगे, दादू को कह देंगे दादू ने परमिशन दी थी ऐसा करके। तो कहती नहीं यार दादू फिर दादी चिड़ेगी, नहीं रहने दे, चलते हैं वापस घर पे। तो कहती चल ठीक है फिर चलते हैं। तो ऐसे करके दोनों जा रहे होते हैं ना, तो फिर उनके दोस्त मिल जाते हैं ना उनको बीच में। तो कहते अरे श्वेता तुम किधर यार, पेपर कैसा हुआ आज? तो कहती अच्छा हुआ क्यों? तो कहती नहीं बस पूछ रही हूँ कैसा था? तो कहती वाइट कलर का था। तो कहते अरे मेरा मतलब ठीक हुआ ना? तो कहते हाँ ठीक हुआ। तो कहती अरे नहीं मतलब ऐसे पूछ रही हूँ, तू मेरा भी बहुत अच्छा हुआ। तो कहते हाँ तो पता है मैं, वो तो तुम्हारा तो अच्छा होगा, टॉपर हो तो नहीं होगा अच्छा। तो कहते अरे यार सॉरी ना, क्यों चिढ़ती रहती है? तो कहती अच्छा खेलने चले? तो ऐसे करके वो पूछती है ना लड़की सामने से। तो श्वेता कहती है कहाँ पर? तो कहती है ग्राउंड में चले, सच में चले? तो कहती ठीक है, बैट बॉल कहाँ है फिर? तो कहती बैट बॉल तो तुम्हारे पास है ना? तो कहती यार एक तो तुम लोग खुद के क्यों नहीं मंगवा लेते, हमारे छेड़ते रहते हो, अगर बैट टूट गया ना तो मैं सच में नया ले लूँगी, तुम लोगों से नया निकलवा लूँगी, ध्यान रखना ही। तो कहते हाँ ठीक है लेकिन निकलवा लेना, जाओ ना तुम घर पे परमिशन मांग के आओ ना। तो कहती वैसे तो नहीं देंगे, तू चलेगी साथ तो दे देंगे। तो कहती मेरे चलने से? वो कहती हाँ ना चलना। तो ऐसे करके श्वेता उसका हाथ पकड़ के ले जाती ना अपने साथ। और फिर बाद में घर पे जाते ही वो मम्मी कहती ना, भाई उसका कहता मम्मी हम खेलने जाए, तो उसकी मम्मी चिढ़ने लग जाती है, कहती कहाँ खेलने जाए? तो कहती मम्मी जाने दो ना, मेरे सारे दोस्त जा रहे। तो पर वो कहती अच्छा ठीक है जा। तो ऐसे करके उसको परमिशन मिल जाती है। श्वेता कहती मम्मी मैं भी जाऊँ भाई के साथ में, इसको कहीं किसी ने लड़ लिया तो, इससे कोई भिड़ गया तो फिर मैं हेल्प करने के लिए रहूँगी ना। तो कहती अच्छा साफ बोलना कि तुझे भी खेलने जाना है? तो कहती हाँ तो जाना है तो जाने दो ना। तो कहती चुपचाप किचन का काम सीख, कहाँ जाना है खेलने, इसे पता नहीं, पढ़ना तो है नहीं। तो कहती किसके लिए पढ़ूँ, एग्जाम तो हो गए। तो कहती अभी आगे कुछ लेना है तुम्हें सब्जेक्ट, क्या बस केवल 10th करके भैंसे चरानी है? तो कहती अच्छा भैंसे है आपके पास? तो कहती नहीं। तो कहती फिर क्या चराऊँ मैं? तो कहती ले आएंगे तेरे लिए, भेड़ ले आएंगे, भेड़ चराइयो फिर। तो कहती अरे मम्मी यार जाने दो ना, कहाँ भेड़ कहाँ किचन क्या सब कुछ, जाने दो ना प्लीज़, ऐसे करके बोलते ना। तो उसकी मम्मी कहती नहीं पहले पढ़ो फिर जाओ। तो ऐसे करके बोल रहे होते ना, तभी वो लड़की आ जाती है, कहती अरे आंटी वो मैं श्वेता को लेके जाऊँ क्या, हम खेलने जा रहे हैं तो जा सकते हैं क्या? तो ऐसे करके बोलते ना। फिर वो कहती नहीं श्वेता नहीं जा रही। तो कहती अरे यार आंटी भेजो ना यार। तो ऐसे करके बोलते ना। तो फिर श्वेता कहती देखो वो इतनी होशियार है, वो भी जा रही है, वो भी खेलने जा रही है ना, तो जाने दो ना यार। तो कहती हाँ वो होशियार है इसलिए अपना सिलेबस जल्दी कवर कर लेगी, तुम अभी से स्टडी स्टार्ट करो। तो कहती क्या है मम्मी मुसीबत, आज का दिन तो एंजॉय करने दो ना, कल कल पक्का 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 कल पक्का, मैं कह रही हूँ ना, मैं प्रॉमिस आपसे आज माइंड फ्रेश हो जाएगा, थोड़ा सा इतने दिनों से स्ट्रेस जो ले रखा था थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा तो अच्छा रहेगा ना, समझो ना मम्मी प्लीज़ ना मम्मी जाने दो ना, फिर सच में कसम से बर्तन साफ़ कर दूँगी सारे सारे शाम के। तो कहती सच्ची? तो कहती जी मम्मा बिल्कुल। तो ऐसे करके उसकी मम्मी कहती अच्छा ठीक है जाओ फिर।
तो कहती बैट बल्ला ले जाऊँ, तो कहती हाँ ठीक है ले जाओ। तो ऐसे करके कुछ नहीं कहते ना फिर, तो लेके चली जाती है ना। तो फिर श्वेता कहती कितनी कंजूस, मतलब मेरी मम्मी कितनी कामचोर है ना, खुद बंदे अपना काम मुझे दे देती, ऐसा नहीं कि खुद काम कर ले हैं। तो ऐसे बोलते हैं ना। तो उसकी दादी कहती वो सिलाई कर रही है कब से, पूरे दिन से पता भी है, बढ़िया ही तुम। तो कहते हाँ तो कर रहे हैं तो क्या करूँ, तो कहते हाँ तो कर रहे हैं तो क्या करूँ, कि फिर तो ऐसे बोल रहे रुक तो एक मिनट। ऐसे करके उसकी दादी लाठी फेंकती ना, वो छोटी वाली, वो जो पकड़ के चलते हैं वो वाली ना। तब तक तो श्वेता घर से बाहर निकल गई होती है, और वो जो उसका जो चैनल गेट होता है ना उसको बंद कर देती है, और कहती है टाटा दादी आपकी डंडी संभालो जरा है ना। ऐसे करके वहाँ से भाग जाती ना। तो उसका भाई वो दोनों वेट कर रहे होते ना बाहर, हो कहती कितनी रामायण करके आई हो, इतना कैसे टाइम लग गया। तो कहती बड़ी मुश्किल से मनाया है यार, तुम लोगों का तो बढ़िया है, मेरा पता नहीं क्यों इन पर कलेश जम जाता है। मेरा जब भी नाम आए ना बाहर जाने का या फिर कुछ करने का, तो इनके सर इतने लाल पीले क्यों हो जाते, कुछ समझ नहीं आता। तो ऐसे करके वो कर रहे होते ना। और फिर बाद में वो खेलने चले गए होते ना। तो जो उसका भाई होता है वो ऐसे सभी, मतलब उनकी टीम वगैरह आ गई होते हैं, टीम में बन गए होते हैं, गली क्रिकेट खेलते हैं ना, वैसे वो वहाँ पे ग्राउंड में जाके खेल रहे होते हैं ना। तो जो बड़ी बड़ी टीमें वाले होते हैं ना, वो उनको डरा डरा के साइड कर रहे होते हैं ना। वो कहते हैं कि जाओ तुम उधर खेलो, इधर नहीं खेल सकते ना। तो श्वेता और उसकी फ्रेंड तो थोड़े बड़े होते हैं ना, तो कहते क्या मतलब नहीं खेले हम, आपसे तो अच्छा खेल सकते, चाहे तो लड़ा लो, अपन आपस में लड़ लेते हैं। तो कहते लड़ लेते हैं क्या, आपको WWE चल रहा है क्या। तो कहती नहीं, मतलब चैलेंज कर लेते हैं, आ जाओ, आपको चैलेंज दे रही हूँ, खुला चैलेंज, आ जाओ हमसे जीत के दिखाओ। तो कहती कैसे करना है, तो कहती चलो एक एक ओवर रखते हैं, और जिनके ज़्यादा छक्के लग गए वही है ना। तो कहती अच्छा ठीक है, तुमसे तुम्हारी तरफ से कौन खेलेगा। तो फिर जो श्वेता है वो कहती मैं खेलूँगी, और इधर से जो वो दूसरे वाले टीम के वो कहते अच्छा मैं खेलता हूँ, चलो करते हैं। तो ऐसे करके वो करते हैं ना। तो श्वेता होती तो छोटी, होता है ना छोटा पॉकेट बड़ा धमाल, वैसे वाली होती ना। तो फिर बाद में जैसे उसकी बॉलिंग जो वो कह रहे होते हैं ना कि हम बॉलिंग आपस में करवाएंगे, ऐसा नहीं है कि खुद की टीम वाले करवाए तो ऐसे धीरे धीरे बॉल फेंक दे, ऐसे वाला नहीं ना, आपस में बॉलिंग वाले एक्सचेंज होंगे ना, ऐसा करके। तो फिर बाद में वो खेलने लग जाते ना। तो जो अपनी श्वेता है ना वो 6 बॉलों पे, मतलब 5 पे तो चौके ही मारते हैं ना, छक्का नहीं उससे जाता। और छठी बॉल जब जाती है ना, तो उस पर वो छक्का मारने का ट्राई करती है, तो कैच आउट हो जाती है ना। मतलब दूसरे जो वो होता है ना, जो बॉल करता है वो कैच कर सकता है, उसके अलावा दूसरे नहीं, ग्राउंड में नहीं फैला होता ना, ऐसा करके तो वो आउट हो जाती है। तो कहती है ओ हो लूजर लूजर लूजर, तुम्हारे तो इतने से हैं। तो कहते हाँ, तो 5 चौक कितने होते पता भी है। तो कहते हाँ तो 20 ही तो है, कौन से ज़्यादा बना लिया तुमने। तो ऐसे करके कहते ना। तो कहते आ जाओ, आप आ जाओ, फिर मैं बॉलिंग कर रही हूँ। तो ऐसे करके श्वेता बॉलिंग करती है ना, वो स्पिन वाली कर रही होती है, बहुत इंटेलिजेंट जैसी वाली ना। तो फिर बाद में जैसे ही वो करती है ना, तो वो सारे लड़के ऐसे देखने लग जाते हैं ना श्वेता को कि यार ये इतना अच्छा करती है, खेल भी तो अच्छा रही थी चलो, पर फिर भी बॉलिंग भी इतनी अच्छी है इसकी, मतलब ऑलराउंडर लग रही है यार। तो ऐसे करके करते हैं ना। तो फिर बाद में वो बंदा जो होता है ना, जो मतलब जो लड़की होती है सॉरी, तो वो ऐसे मतलब कर रही होती है ना बैटिंग, तो उससे कुछ हो ही नहीं पा रहा होता, मतलब एक दो ऐसे रन ही ले पा रही होती है, ज़्यादा नहीं कर पा रही होती, वो खुद भाग के जा रहे होते हैं, श्वेता खुद पकड़ने जा रही होती है ऐसा करके, पर थोड़ी सी दूर जा पा रही है, उससे ज़्यादा नहीं जाती ना। तो उसकी केवल 15 रन ही बनते हैं ना, उस पर ज़्यादा नहीं हो पाते। मैं कहती बस हो गया, निकल गई एकड़, चलो निकलो साइड से, यहाँ से बोला था जो जो जीतेगा वही खेलेगा। तो फिर वो लड़कियाँ सारी श्वेता के पास आ जाती ना, वो कहती हम ना वो टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, तुम हमारे साथ में आ सकती हो क्या। तो कहती कौन से टूर्नामेंट में, मुझे नहीं जाना कोई टूर्नामेंट में। वो कहती नहीं, तुम इतना अच्छा खेल रही हो, तो हमारी टीम में इतने मजबूत नहीं है ना, तो तुम एक काम करो, हमारी रोज़ ग्राउंड में आ जाना, हमारे साथ प्रैक्टिस कर लेना। तो कहती तो आपकी स्कूल कौन सी है। तो कहती क्यों। तो कहती नहीं आपकी स्कूल कौन सी है, हम तो स्कूल की तरफ से खेलते हैं। तो कहती अरे नहीं, हम हमारी एरिया की तरफ से, हमारा जैसे इस अपनी वाली कॉलोनी है ना, जिसके दूसरी कॉलोनी साथ में होगा, फिर वो वाली कॉलोनी है ना, फिर वो दूसरी वाली, फिर जैसे कॉलोनी जीत जाएगी ना, फिर अपने पूरा जो एरिया है ना, पूरा ये जो चौक आता है उसमें होगा, फिर ऐसे सिटी में होगा, फिर सिटी से सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे ऐसे जाएगा ना। तो कहती अच्छा मुझे नहीं खेलना पर। ऐसे करके श्वेता उनका ऑफर जो है ठुकरा देती ना। तो फिर बाद में कहती यार कैसे इसे कैसे मनाए। तो कहती क्यों, मना तो लेते ना, पूछ लेते ऐसे कि क्या प्रॉब्लम है इसलिए नहीं आ सकती। तो फिर कहती अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत हो तो मैं बताओ। कहती हाँ दिक्कत है बहुत ज़्यादा, मेरी मम्मी परमिशन नहीं देती, बड़ी मुश्किल से आज भी लेके आई हो, तो नहीं आ सकती, मैं प्रैक्टिस ही नहीं कर पाऊंगी तो अच्छा कैसे खेलूंगी फिर तुम्हारे साथ में, तो इसलिए मैं नहीं आ सकती। कहते अच्छा तुम्हारी मम्मी से हम परमिशन मांग ले तो कहते हाँ मांग लो, अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, मैं तो बहुत खुश होंगी क्योंकि मुझे तो खेलना बहुत पसंद है। तो ऐसे करके कहती है ना। तो फिर वो कहती है कि अच्छा यार ठीक है, हम मांगते हैं परमिशन, करते हैं कुछ ट्राई, है ना। तो ऐसे करके बोलते हैं ना। तो फिर वो कहती है अच्छा ठीक है अभी हम खेल लें। तो कहते हाँ ठीक है तुम खेलो। तो ऐसे करके वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह करने लग जाते ना, और इधर वो उनकी टीम खेल रहे होते हैं, और जैसे खेल खुला के वो धाप जाते ना, मतलब हार जाते, फिर वहाँ से वो जा रहे होते ना। तो कहते अच्छा तुम्हारी मम्मी वही है ना जो सिलाई करती है मोहल्ले में। तो कहते हाँ तो कहते हाँ तो ठीक है हम बात कर लेंगे उससे। तो कहते ठीक है कर लेना, अगर वो मान जाए, अगर मेरे को सामने से बोलेगी तभी आऊँगी, देख लो पहले। तो कहते अरे बाबा तू खेलने तुझे बुला रहे हैं या फिर क्या, ऐसे लग रहा है हम तुम्हें खरीद रहे हैं। तो कहते हाँ खरीदना ही समझो, चाहे कुछ भी समझो, पर ये तो करना पड़ेगा, वरना तो मैं नहीं आ पाऊंगा, समझ रहे हो। ऐसे करके बोलते बोलते वहाँ से चली जाती ना उसका भाई और वो दोनों। और वो जाके घर पे ऐसे खुश होते हैं ना दोनों बहन भाई, ऐसे कह रहे होते हैं ना, वो उसकी छेड़ मतलब कह रहे होते हैं ना, वो लड़ाई वड़ाई हो जाती है छोटी मोटी, तो उसके बारे में बातें कर रहे होते हैं ना।
तो जैसे ही श्वेता जाती तो उसकी मम्मी कहती ला जा थोड़ी हेल्प करवा दे। कहती मम्मी प्लेट साफ़ करने की बात हुई थी, दूसरी नहीं। तो कहती अरे बाबा थोड़ा सा तो करवा दिया कर कभी कभार तो कहती हाँ कभी कभार करवाऊंगी ना, कभी कभार करवाऊंगी, पक्का करवाऊंगी। ऐसे करके बोलते बोलते छत पे भाग जाती ना। तो वहाँ पे जाके वो अपने जो मतलब बॉल वगैरह ऐसे पड़े होते ना उनसे खेलने लग जाते ना। वैसे वो गत्ते के ऊपर ऐसे बार बार टक 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 करके कर रहे होते ना, और गिन रहे होते कि किसके ज़्यादा बनते किसके कम, ऐसा करके ना। और दोनों बहन भाई वहीं ऊपर ही खेल रहे होते हैं। तो उसकी मम्मी बाहर नीचे जो है वो चिल्ला चिल्ला के परेशान हो रहे होते हैं कि नीचे आ जाओ रे, नीचे आ जाओ, पर कोई आ ही नहीं रहा होता ना, दोनों ही ऊपर ही खेलने में लगे होते हैं। तो उसकी दादी कहती तू क्यों चिल्ला रही है, वो नहीं आएंगे, तुझे पता है उसका बड़ी मुश्किल से तो आज छुट्टी हुई है उसकी, है वो आएगी क्या ऐसे, वो सुनने वाली लड़की ना तूने बिगाड़ दिया है उसको। तो कहती मम्मी मैंने कब बिगाड़ा यार, वो खुद बिगड़ी हुई है, आप लोगों ने पता नहीं, ये दादाजी ने और इसके पापा ने सब इसकी लक्षण सब ना उन्होंने बिगाड़े हैं और किसी ने नहीं बिगाड़े, ऐसा करके कहती है ना। तो कहती है हाँ इन दोनों की तो आज मैं क्लास लेती हूँ ना। तो ऐसा करके दादा दादा की तरफ देख के बोल रहे होते ना। तो दादा कहते हैं हाँ ज़्यादा हल्ला मत कर, बच्चे हैं वो खेलेंगे नहीं तो क्या, तुम नहीं खेलती थी, तुम तो इससे बड़ी हो गई थी तब भी खेलती होगी। तो अच्छा आपको जैसे बड़ा पता है। तो कहते हाँ तो तुमने बताया नहीं था। तो फिर वो जो दादी हो गई थी हाँ बता के गलती कर दी ना मैंने। तो फिर दादा कहते हैं कि तो तुम भी तो खेलती थी ना, इतनी बड़ी हो गई तब तक, तो इनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी क्यों डाल रहे हो पढ़ने की, वैसे ही ऑलरेडी इतना है, इसके पापा आते भी क्लास लगाएंगे फिर से, तो तुम लोग थोड़ी देर आराम से बैठ जाया करो, क्या हो गया है, पता नहीं क्या करते रहते हो, हमेशा बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हो, तुम दोनों की तो आदतें ही ख़राब है, पता नहीं बेटी को नहीं समझते, तुम तो एक काम वाली समझते हो इसे। तो कहते अच्छा हम कौन सा काम करवाते हैं इनसे। तो कहते अच्छा काम नहीं करवाते तो फिर फोर्स क्यों करते हो बेचारे को, सर पे इतना बल लाद देते हो तुम, काम काम वो करना सीखो, अगले घर जाओगे, पता नहीं क्या क्या चलता रहता है तुम लोगों का, है ना। ऐसे बोल के दादाजी वो अपने वहाँ पे कुछ करने लग जाते हैं ना, काम वाम जो कर रहे होते हैं वो बैठे बैठे। तो फिर बाद में वो कहते हैं हाँ अब तो यही बनाओ अच्छे से बैठे बैठे, आपसे दूसरा काम तो होता नहीं। तो कहते अच्छा मैं दूसरा काम क्या करूँ, खेत वेत पे जाऊँगा। तो कहते खेत है आपके। तो कहते हाँ तो लूँ क्या यहाँ पे। तो ऐसे करके वो दोनों लड़ने लग जाते ना। तो उसकी मम्मी कहती बस करो, आप दोनों क्यों लड़ रहे हो, वो तो लड़ते हैं अच्छी बात है, वो ऊपर चले गए, अब आप दोनों क्यों लड़ रहे हो। तो कहते अच्छा ठीक है नहीं लड़ रहे। ऐसे करके दादी वहाँ से उठ के मम्मी के पास आ जाती है और ऐसे किचन का काम करवाने लग जाती ना। तो कहते अरे मम्मी आप बाहर बैठो, आप क्या यहाँ पे। तो कहती नहीं नहीं मैं करवाती हूँ, वो तो नहीं करवाएगी कभी भी तेरा काम। तो कहते वो तो पता है नहीं करती हो तो। ऐसे करके हंसने लग जाती ना। और फिर बाद में दोनों ऐसे सास बहू मिलके काम कर रहे होते ना। और उधर से उसके पापा आ जाते हैं। तो जैसे गाड़ी आती तो दोनों बहन भाई ऐसे भाग के आते ना, मतलब भाई तो पहले भाग के आ ही जाता पर बहन थोड़ी धीरे धीरे आ रही होती है ना श्वेता। तो फिर आदमी भाई कहते पापा के बुक 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 कहाँ है, मेरी बुक कहाँ है मम्मी, मेरी बुक कहाँ है। तो कहती वो पड़ी है सोफे पे। ऐसे करके जल्दी से भाग के सोफे से बुक उठाता है और भाग के अपने रूम में चला जाता है और ऐसे बैठ जाते हैं ना शांति से। और श्वेता धीरे धीरे नीचे आ रही होती है ना। तो उसके पापा कहते ओहो मेरी लड्डू कहाँ से आ रही है। तो कहती वो पापा ऊपर गए थे ना, खेल रही थी मैं। तो कहती अच्छा अकेले। तो कहती हाँ अकेले खेल रही थी। तो कहती अच्छा तुम्हारा भाई कहाँ है। तो कहती वो तो पढ़ रहा है, कब से आया है, जब से ही पढ़ रहा है, मैं तो आई थी तब से ही पढ़ रहा है। तो कहती अच्छा तेरा पेपर कैसे हुआ। तो कहती वो अच्छा हुआ पापा, बहुत अच्छा हुआ। तो कहते अच्छा चलो बढ़िया है, अच्छे ठीक ठाक हो गया ना साइंस का। तो कहती हाँ जी। तो कहती अब क्या करना है, आगे कुछ लेना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है। तो कहती पापा मैं यहाँ पे नहीं करूँगी, यहाँ पे स्टाफ ही नहीं है यार पापा, मैं नहीं रह सकती ना, आपको पता है ना यहाँ पे स्टाफ नहीं है, पिछले वालों के बच्चों को फंसा दिया था सर लोगों ने ऐसे बहला फुसला के ना। तो इस बार मैं रिस्क नहीं लेना चाहती ना, कोई टीचर होंगी तभी तो पढ़ पाएंगे, हम कोई सेल्फ स्टडी से करते तो घर पर रह के ही कर लेते ना, है ना पापा। तो ऐसे करके बोलते ना। तो कहते हाँ सही कह रही हो तुम भी, तो फिर टीसी कटवा के एडमिशन करवा दे, फिर पता नहीं होगा या नहीं। तो कहते अरे तो रिजल्ट ही नहीं आया उससे पहले कैसे करवा दे। तो कहती अच्छा तो रिजल्ट तक वेट करना पड़ेगा। तो कहती हाँ जी पापा रिजल्ट आ जाएगा महीने डेढ़ महीने में शायद में भी। तो कहती हाँ देखते हैं आ जाए तो। तेरा भाई कहाँ है। तो कहती वो रूम में है पापा। आपका कैसा रहा दिन। तो कहती अच्छा रहा, इधर आ इधर आ, अरे मेरी बेटी तो 10th क्लियर हो जाएगी भाई अभी तो, हो बधाई हो मेरे बच्चे को, ऐसे करके उसको हक कर रहे होते ना। तो कहती अच्छा पापा वो ना आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहती हाँ बोलो। तो कहती वो पापा रोज़ डेली अप डाउन करना नहीं होगा ना, तो मैं हॉस्टल में रह जाऊँ। तो कहती हॉस्टल में मेरी बेटी, नहीं 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 मेरी बेटी को हॉस्टल में क्यों रखूँगा मैं ड्रॉप कर दूँगा तुम्हें। तो कहती नहीं ना पापा, ऐसे वो बाहर थोड़ा अलग अलग जगह है ना, तो मतलब मैं चाहती हूँ ना वहाँ एडमिशन लो, ये अपनी अपने अपने यहाँ शहर वाली स्कूल है, मुझे नहीं पसंद ना, समझो ना पापा, ये अच्छी नहीं है, मतलब इनका स्कोप अच्छा नहीं है। वो वाली पता है कितनी अच्छी है, वहाँ पे बच्चे ज़्यादा परसेंटेज बना के, इसलिए तो मैं इतनी पढ़ती थी कि मेरे 10th में अच्छे बन जाएंगे तो मेरे उसको स्कूल में मेरे को एडमिशन मिल जाएगा ना, तो वहाँ पे मैं ले लूँ क्या पापा। तो कहती अच्छी बात है, अगर तुम्हारे परसेंटेज अच्छे बन गए तो वहाँ करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहती अच्छा पापा थैंक यू सो मच, ऐसे करके उनका हक कर लेते ना। तो उसके पापा कहते अच्छा ठीक है मैं तेरे भाई को देख के आता हूँ, तू कर तब तक, ये ले मेरी टाई वगैरह ये तू रख दे साइड में ना। तो ऐसे करके उनका बैग और टाई वगैरह वो लेके
साइड में रख देती ना, मतलब सोफ़े के ऊपर, और मम्मी कह रही होती मम्मी पापा आ गए हैं, चाय बना दे। तो ऐसे बोल के वो मतलब पापा के पीछे पीछे चली जाती ना, और उसका भाई को देख के पढ़ रही होती, भाई पढ़ रहा होता ना, तो उसके पापा कहते ला नोटबुक इधर देना, तो ऐसे करके उनसे ले लेते ना। तो उसको पता होता है कि पापा एक पेज हटा के फिर ही पीछे से पूछते हैं ना, तो उसने उसको पढ़ लिया होता ना, आते ही जल्दी जल्दी खट 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 खटाखट है ना। तो फिर बाद में उसके पापा कहते हैं अच्छा ये पढ़ रहा था, वो कहते हाँ जी पापा। देखते अच्छा अभी टेस्ट लेते रुको, तो ऐसे करके एक पेज पलटते, फिर बाद में पूछते कि बता ये वाला कौन सा है, तो कहती जी पापा ये डेफिनेशन है, तो कहती शाबाश मतलब पढ़ रहा था, वो कहती जी पापा बिल्कुल, तो कहते अच्छा ठीक है पढ़ो फिर। तो ऐसे करके कुछ नहीं बोलते ना, और फिर आ जाते बाहर और कहते कि अच्छा मम्मी आज मंदिर जाके आ गई, तो कहती हाँ कब की आ गई क्यों, तो कहती नहीं मम्मा बस ऐसे ही पूछ रहा था, कहते अच्छा ठीक है बैठ तू बैठ चाय लाती हूँ, तो कहते अरे मम्मी आप क्यों बना रही हो, मैं आता हूँ ना, तो कहती नहीं नहीं बना दी तेरी वाइफ ने, तो कहते अच्छा ठीक है। तो ऐसे करके वो सोफे बैठ जाते और ऐसे श्वेता को भी अपने पास बिठा लेते हैं, वो कहते इधर आ बैठ, इधर पास बैठ, क्या क्या चाहिए फिर तेरे को, अगर कितने परसेंटेज बने तो क्या चाहिए, ऐसे करके पूछ रहे होते ना उनसे। तो कहते अच्छा पापा आप ना एक एक करोगे हमारे लिए, तो कहती क्या, तो कहती वो सुबह बोला था वो तो लाई नहीं, बड़े पूछ रहे हो, तो कहती अरे सुबह बोला था, बैग तो तूने चेक किया ही नहीं इसलिए तो तुझे बैग दिया था, तो कहती अच्छा ऐसा है क्या, ठीक ठीक है मैं देख रही हूँ। ऐसे करके भाग के जाते हैं और बैग में से ऐसे निकालती है ना, तो उसमें से उसके लिए चॉकलेट होते हैं ना, तो कहती थैंक यू पापा यार आप कभी नहीं भूलते हैं ना, मेरे बेस्ट पापा बेस्ट बेस्ट बेस्ट, अगर ऐसे अवार्ड देना हो ना कि बेस्ट पापा कौन से, तो आपको ही मिलता है हमेशा पता है। ऐसे करके करते हैं ना, उधर से उसका भाई बोल रहे हैं बेस्ट पापा किधर से, तुम्हारे लिए बेस्ट है मेरे लिए तो कभी भी नहीं बेस्ट होते ना, तो कहते अच्छा पापा बाबू के लिए नहीं लाए, तो कहते उसके लिए लाया हो ना, क्यों नहीं लाया उसमें है देख ले, तो कहते अरे यार मैं एक ही चेक करती हूँ ना वो मेरी आदत है, तो कहते हाँ तो वो दूसरे भी चेक कर ले। ऐसे करके देखते हैं ना, तो फिर उसमें दोनों होते हैं ना बराबर की होते हैं दोनों, तो कहते आप अलग अलग क्यों रखते हो फिर, तो कहते एक मेरी बेटी की स्पेशल के लिए और एक मेरे खड़ूस से बेटे के लिए, वो भी थोड़ा स्पेशल है। ऐसे करके बोलते हैं ना, फिर कहते अच्छा पापा थैंक यू मैं उसको देखे आऊँ, तो कहते हाँ ठीक है देखे आओ। तो ऐसे करके वो जाती है और कहती लो तुम्हारे लिए, तो कहती तुम्हारे लिए, तो कहती क्या है पढ़ लेना चुपचाप, तो कहती हाँ ठीक है पढ़ रहा हूँ, आपके बेस्ट पापा किधर से बेस्ट पापा है वो, तो कहती चुप कर, तो मैं पापा को बता दूंगी वरना ये लेके चली जाऊंगी, तो कहते अच्छा ठीक है दिलाओ दो। ऐसे करके ले लेता ना, और फिर बाद में बेचारा पढ़ रहा होता ना अकेले से पूरे गेट बंद करके आराम से गुमसुम सा ना। तो फिर बाद में श्वेता आके कहती पापा आप भी खाओ ना थोड़ी सी, तो ऐसे करके पापा को खिलाते ना, तो मम्मी कहती हम भी इंसान हैं हमें भी दे दिया करो थोड़ी थोड़ी कभी कभी ला के, कुछ हमारे लिए भी कुछ स्पेशल ले आया करो, पर नहीं इनको तो क्या फिक्र होती है, बस अपनी बेटी भला ये भला, इनको तो पता नहीं कौन सा ये लगाव है ना इनकी बेटी से, और किसी से तो कुछ है ही नहीं। तो कहते अच्छा नहीं है तुम्हें पूछ लो सब कुछ बातें तुम ही से कर लो है ना, ओह बढ़िया ये मेरी बेटी पे हमेशा चिढ़ती रहती है। आज बताओ क्या भाषण सुनाया मम्मी ने, तो कहती मम्मी ने तो भाई आज बहुत भाषण सुनाया पापा यार, आपको क्या बताऊँ। तो फिर वैसे बोलती है ना पापा यार, तो उसकी दादी कहती हाँ तुम्हारे पापा तुम्हारे यार है ना, तो कहती हाँ जी बिल्कुल यार है ना पापा, हो ना आप दोस्त हो ना अच्छे दोस्त हो ना, तो कहती हाँ हूँ मैं। तो फिर बाद में कहती मम्मी ने बताया क्या बोला, खेलने नहीं जाना, और अभी भी मेरा पता है किसमें ड्यूटी लगवा रहे थे, वो कहते अच्छा किसमें, तो कहती वो बर्तन साफ़ करने में, मैं बर्तन साफ़ करूँ यार, आपकी बेटी बर्तन साफ़ करे, आप कैसा सोचोगे, आपको कैसा लगेगा कि आपकी बेटी बर्तन साफ़ कर रही है यार, कैसा लगेगा आपको बताओ जरा। तो कहती बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, मैं कर दूंगा मेरी बेटी की जगह पर, बेटी को नहीं करने दूंगा। ऐसे करके उसके पापा कहते ना, तो फिर उसके दादा कहते हैं कि हाँ हम कर देंगे बर्तन साफ़, कोई मेरी लक्ष्मी बेटी से नहीं करवाएगा ना। तो ऐसे वो लाडली होती है ना बहुत ज़्यादा उन दोनों की, ना कि उन तीनों की। तो फिर उसकी मम्मी कहती हाँ बिठा लो सर पर बिठा लो, जब ये सर से डायरेक्ट नीचे कूदेगी ना, आपको सर से गिराएगी ना, मतलब आपको सर के बल गिराएगी ना, तब पता चलेगा आपको, बिठा लो इसको सर पे बिठा लो, बहुत अच्छे से बिठा लो है ना, इसकी हरकतों को तुम सब चीज़ें सपोर्ट करो ना इसको बहुत अच्छे से। होगी तो हाँ तो क्या कर रहे हैं हम, गलत कर रहे हैं क्या, बेटी को सपोर्ट ही तो कर रहे हो, होशियार है, होशियार नहीं होती तो हम कौन सा क्या कर देते कुछ। तो कहते अच्छा होशियार है, बड़े अच्छे परसेंटेज बन रहे हैं ना जैसे इसके, तो कहते हाँ तो जितने भी बन रहे हैं तो कोशिश तो कर रही है ना मेरी बेटी, बिना कोशिश के तो नहीं है ना, पागलों की तरह बातें करते रहते हो। ऐसे करके बोलते ना उसके पापा। और फिर बाद में अपनी ड्रेस वगैरह चेंज करके आ जाते ना बाहर, तो कहते अच्छा चाय वाय बन गई क्या मेरी, या फिर अभी टाइम है, ऐसे करके बोलता है ना। तो फिर श्वेता कहती है अरे मैं लाती हूँ ना पापा, आप क्या यार मैं लाती हूँ, ऐसे करके भाग के जाती हूँ। और ऐसे कहती है ना उसकी मम्मी ऐसे तीखी निगाहों से उसे देख रही होती है ना, तो हाँ हो गई ना हवा टाइट आपकी, ज़्यादा बनती है, मेरे पापा आ गए अब तो बोलो अब कुछ, ऐसे करके उनको चिढ़ा के वहाँ से चली जाती ना उसको लेके, और कहती पापा टन टना आपकी चाय, गर्मा गर्म चाय, चाय ले लो चाय, 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये 5 रुपये पर कॉपी 5 रुपये। तो कहती है अच्छा 5 रुपये चाहिए, तो कहती है हाँ चाय पीनी है तो 5 रुपये दो, अदरवाइज़ नहीं वापस लेके जाती हूँ। तो कहती है अरे बाबा लो मुझे पता है तुम्हारा चाय तुम मिलाती हो तो 5 रुपये लेती हो, ये पकड़ो तुम्हारी वैल्यू ना चाय की 5 रुपये रखनी है ना, ज़्यादा नहीं करनी, ज़्यादा तो फिर मैं दुआड़ा हो जाऊँगा ना। तो कहते अच्छा ठीक है बाबा। ऐसे करके हंसते हंसते रूम में चली जाते ना अपने, वो कहते अच्छा पापा ठीक है मैं पढ़ लेती हूँ ना अब थोड़ा सा, तो कहते अच्छा ठीक है पढ़ो है ना, और ध्यान से पढ़ो। ऐसे करके वो चली जाती है, फिर बाद में गेट बंद कर देती ना, तो इधर उसकी मम्मी क्लास लगा रही होती ना उसके पापा की, इस पे सर पे चढ़ा के रखो इसको बस है ना, ऐसे करके कर रही होती ना। तो देखते हैं गाइस आगे क्या होता है। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय टेक केयर टाटा।